हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का मैथ लेसन 4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेसन 4 क्या है? डिटर्मिनांट्स। डिटर्मिनांट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डिटर्मिनांट्स को हिंदी में सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनांट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक कहा जाता है। सारणिक क्या होता है? तो सारणिक यह आव्यूह का ही जैसा होता है। जैसे देख लेते हैं, ये आव्यूह है, ये कोई क्या है? आव्यूह है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे A11, A12, इसके बाद A21, A22, यानी कि देखेंगे हम आव्यूह, ये आव्यूह है। ये बड़ा ब्रैकेट जो है बंद होता है, ये आव्यूह का पहचान है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनांट्स के बारे में। तो डिटर्मिनांट्स को हम इस डेल्टा से हम निरूपित कर सकते हैं, या इसे हम DET से दर्शा सकते हैं, या इसे हम A और ये मॉड, ये जो आप मॉड पढ़ते हैं ना, जनरली तो इसको मॉड ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम इस चैप्टर में आकर मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसको मॉड या मॉडुलस नहीं बोलेंगे, इसी को हम डिटर्मिनांट्स पढ़ते हैं। जैसे कि एक डिटर्मिनांट्स दिया हुआ रहता है, सपोज A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया? तो ये डिटर्मिनांट्स हो गया। ये डिटर्मिनांट्स के अंदर के ये क्या हैं? अवयव हैं। डिटर्मिनांट्स के अंदर के ये 4 अवयव हैं। देखिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हम समझेंगे कि डिटर्मिनांट्स हमेशा वर्ग अवयव का ही होता है। डिटर्मिनांट्स यानी कि सारणिक जो होता है, सारणिक हमेशा वर्ग अवयव का होता है। सारणिक हमेशा किसका होता है? सारणी हमेशा वर्ग अवयव का ही होता है। वर्ग अवयव का होता है। सारणिक हमेशा किसका होता है? वर्ग अवयव का होता है। तो हम 2 बात यहाँ पे सीख लिए कि सारणिक को डेल्टा से दिखाया जा सकता है, या DET लिख सकते हैं, या तो फिर ये मॉडुलस का जो आप पहचान देखते हैं, ये मॉडुलस नहीं, इस चैप्टर में आकर हम इसे सारणिक पढ़ेंगे। तो सारणिक या डिटर्मिनांट्स A बोलेंगे, जिसका अवयव यहाँ पे क्या है? तो A11 या 11, A12, A21, A22 पढ़ देंगे। ये मॉड हम लिख देते हैं, पर इस चैप्टर में आकर हम मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसी को हम सारणिक बोलेंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये हमेशा सारणिक जो है हमेशा वर्ग अवयव का ही होता है। सारणिक हमेशा किसका बनता है मित्रों? वर्ग अवयव का। तब देखते हैं, ये 1 कोटि का भी हो सकता है, 2 कोटि का भी हो सकता है, 3 कोटि का भी हो सकता है। तो सबसे हम पहले देखेंगे प्रथम कोटि का अवयव। 1 कोटि वाले अवयव का सारणिक। 1 कोटि वाले अवयव का सारणिक हम देखेंगे। तो 1 कोटि वाले अवयव का सारणिक क्या हो जाएगा? तो ये A हो गया, और ये सारणी का पहचान है। इसका मान भी तो A, इसके अंदर क्या होगा? कोई A अवयव होगा, जिसका मान A का A ही रहेगा। अब देखेंगे हम 2 कोटि वाले अवयव। 2 कोटि वाले अवयव का 2 कोटि वाले अवयव का सारणिक। 2 कोटि वाले अवयव का सारणिक क्या होगा? तो ये A हो गया, ये सारणिक का पहचान हो गया। 2 कोटि वाले अवयव कैसे हो जाएंगे? तो ये जैसे कि A11, A12, A21, A22, ये क्या हो गया? 2 कोटि वाले अवयव का सारणिक। वैसे ही 3 कोटि वाले अवयव का भी सारणिक होगा। 3 कोटि वाले अवयव का सारणिक। तो 3 कोटि वाले अवयव का सारणिक भी कुछ इसी तरह के हो जाएंगे। इसमें 3 कोटि वाले आ जाएंगे, यानी कि 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? A11, A12, A13 हो जाएगा। इसके बाद A21, A22, A23, इसके बाद A31, A32
और ए 33 हो जाएगा। ये 3 गुणा 3 कोटि वाले का वर्ग अवयव का सारणिक है। अब हम देखेंगे एक कोटि वाला का तो मान वही होगा जो रहेगा अवयव दिया हुआ। जैसे कि अब हम एक कोटि वाले के लिए देखते हैं, तो एक कोटि वाले का मान क्या हो जाएगा, तो जो अवयव दिया हुआ रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। जैसे कि ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो कोई 5 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 5 ही हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम 2 कोटि वाले का देखते हैं, इसका क्या फंडा है, इसका क्या नियम है 2 कोटि वालों का। तो देखते हैं, एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। डेल्टा ए बराबर A11 A12 A21 A22। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स लगा देते हैं। इसका अब नियम क्या है सो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। हम यहाँ पे अवयव में जोड़ा करते थे, दोनों को गुणा करके जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम सारणिक में आ गए तो सारणिक में हम घटाते हैं। कैसे, तो A11 को A22 से गुणा करेंगे, तो A11 A22 माइनस A12 A21 A12 A21। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका हम एक उदाहरण भी कर लेते हैं। एक उदाहरण कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सारणिक A बराबर 2 4 5 6, ये अवयव दिया हुआ है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो हम हल यहीं पे कर लेते हैं। देखेंगे तो A11 के जगह पर 2 है, A12 के जगह पे 4 है, 21 के जगह पे 5 है और A22 के जगह पे क्या है, 6 है। अब हम इसे हल करते हैं, तो हल क्या है, A11 और A22 को गुणा करेंगे, तो A11 को इस तरह से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 हो जाएगा। इसके बाद 4 को 5 से कर लेंगे, तो यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, और 4 गुणा 5। तो आगे क्या लिखेंगे, 2 छक्का 12, इसके बाद 4 पच्चे 20। इसका मान क्या आ जाएगा, तो 12 में से 20 यानी कि -8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 कोटि वाले का नियम हो गया। अब हम आगे आएंगे और 3 कोटि वाले का नियम देखेंगे। 3 कोटि वाला का क्या नियम है, तो चलते हम 3 कोटि वाला में। अब हम देखेंगे 3/3 कोटि वाले वर्ग अवयव का यहाँ पे सारणिक का नियम समझेंगे। 3 कोटि वाले वर्ग अवयव का सारणिक, 3 कोटि वाले वर्ग अवयव का सारणिक समझेंगे। इसका नियम क्या होता है, तो 3 कोटि वाले के लिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, तो एक सारणिक बना लेंगे। सारणिक A बराबर A11 A12 A13, ये क्या है, तो 3 गुना 3 कोटि वाले सारणिक का ये अवयव बन रहे हैं। इसके बाद A21 A22 A23, इसके बाद A31 A32 और A33। ये क्या बन गया, हमारा सारणिक ये तैयार हो गया। अब इसका हम नियम समझेंगे कि सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे मित्रों, सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। आपको यहाँ पे कहा जा सकता है ये क्या है, तो ये रो है, ये क्या है, तो ये रो है, तीनों का तीनों ये रो है, और इस तरह से ये तीनों का तीनों क्या है, कॉलम है। तो 3 ठो ये रो है और ये 3 ठो क्या है, कॉलम है। तो आपको कह देगा कि आप प्रथम रो के सापेक्ष सारणिक ज्ञात करना है, या द्वितीय रो के सापेक्ष या तृतीय रो के सापेक्ष आपको क्या करना है, विस्तारित करना है। या कह सकता है प्रथम स्तंभ या द्वितीय स्तंभ या तृतीय स्तंभ के सापेक्ष आपको क्या करना है, विस्तरित करना है। तो आपको जिससे कहेगा आपको करने के लिए नियम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या नियम है। तो सबसे पहले हम अगर प्रथम रो कॉलम के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, प्रथम
यानी कि R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तारित, R1 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं। तो देखिएगा R1 के सापेक्ष विस्तारित कैसे होगा, -1 के पावर I प्लस जे, -1 के पावर I प्लस जे, और यहाँ पे हो जाएगा A11 है, और ब्रैकेट में यहाँ पे मॉड लगा लेंगे या सारणिक बोलिए, सारणिक में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अगर हम A11 यहाँ पे ले लिए हुए हैं, अगर A11 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा इस तरह से ये बंद हो जाएगा और इसके बाद इधर से ये भी बंद हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, तो इस तरह से अगर बंद हो जाएगा तो मेरे पास A22, A23, A32 और 33 बच जाएगा, और इसी को हम क्या कर लेंगे, मान निकालेंगे। क्या बच गया, A22, A23, A32 और A33। इसी तरह से हम फिर से ले लेंगे -1 के पावर I प्लस जे, और अबर में आ जाएगा A12, और A12 आ जाएगा तो ये ऊपर से तीनों खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसी को हम लिख देंगे। तो क्या बच जाएगा, A21 और 33 और A23 और 31 बच जाएगा, A21, A23, A31 और A33 बच जाएगा। इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, -1 के पावर I प्लस जे, और A12 के बाद A13 आ जाएगा, A13। यहाँ पे अगर A13 को हम ऐसे हटा देते हैं, छिपा देते हैं समझने के लिए, और फिर जो रो या कॉलम को मान लेते हैं कि ये रो, अगर इस रो में से कोई एक को ले रहे हैं तो ये पूरा रो को ढक देंगे और उसी में कॉलम को भी ढक देंगे, बाकी जो बचेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 21, 22, 31 और 32 बच जाएगा, A21, A22, A31 और A32 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं। I के जगह पे कितना है, 1 है, J के जगह पे कितना है, 1 है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1, -1 के पावर 1 और प्लस 1 रहेगा तो -1 के पावर 2 हो गया, और -1 के पावर 2 यानी कि सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा प्लस, और विषम संख्या है तो माइनस। तो फर्स्ट टाइम हम याद ऐसे भी रख लेंगे कि क्या होता है, प्लस होता है। अब ऐसे भी -1 के पावर 2 यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि I प्लस जे है और I J का मान क्या है, 1 और 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। अब +1 को हम इसमें गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि A11 ही रहेगा, A11। और इसके बाद यहाँ पे ये हम इस तरह से गुणा कर लेंगे जैसे पहले करते थे, तो क्या हो जाएगा, A22 और A33 हम कोष्ट दे देंगे, A22, A33 माइनस A23, A32, A23, A32। इसके बाद यहाँ पे I के मान कितना है, 1 है, और J के मान कितना है, 2, तो 3 हो गया। तो 3 क्या है, विषम संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कोई भी पावर -1 है उसका पावर विषम रहेगा, -1 आधार है उसका पावर विषम रहेगा तो -1 होगा, और -1 को हम अगर किसी से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस में। तो A12, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे इस तरह से, तो A21, A33, A21, A33, इसके बाद माइनस A23, A31। इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे I और J के मान क्या है, तो I के मान 1 और J के मान 3, तो 3 और 1 4, तो 4 सम संख्या है इसलिए प्लस हो जाएगा, A13 और कोष्ट हो जाएगा, इसको हम गुणा कर लेंगे इस तरह से, तो A21, A32, A21, A32 माइनस A22,
और ए 31, ए 31। ये आपका क्या हो गया, तो R1 के सापेक्ष विस्तारित हो गया, R1 के सापेक्ष विस्तारित हो गया। इसी तरह से अगर आपको R2 के सापेक्ष होता, R2 के सापेक्ष विस्तारित, R2 के सापेक्ष विस्तारित, R2 के सापेक्ष विस्तारित, R2 के सापेक्ष अगर हम विस्तारित करेंगे तो क्या होगा समझिएगा। R2 के सापेक्ष विस्तारित कैसे होगा, तो यहाँ पे जैसे हम लॉन्ग बताए हैं फर्स्ट टाइम समझाने के लिए, हम बार बार अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम डायरेक्ट इस पे आके बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर R2 से आप करिएगा तो यहाँ पे R2 क्या है, 21 है, 22 है, 23 है। तो R2 को अगर हम लेंगे 21 सपोज ले लेते हैं, तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा और इसके बाद ये बीच वाले को ढक दीजिएगा, बीच वाले को ढक दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसको आप गुणा करिएगा। तो अगर हम R2 के सापेक्ष विस्तारित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर i के जगह पर क्या है, 2 अवयव है, यानी कि 2 अवयव कैसा संख्या हो जाएगा, तो 2 अवयव जोड़ेंगे तो 3, और 3 हो जाएगा विषम, 3 क्या हो जाएगा विषम, हम 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कोष्ठ खोल के लिख देते हैं और साथ साथ A11 रहेगा, A11, और कोष्ठ में लिखते हैं तो वो क्या बचेगा, अगर हम A21 ले लिए तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, तो 12, 13 और 32, 33, 12, 13, 32, 33। तो इसको गुणा करेंगे तो 12 को 33 से और इसको इससे, तो A12, A33 माइनस A13 और A32। इसके बाद हम आ जाएंगे किस में, तो इसके बाद प्लस -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या ले लिए, A22 ले लिए, तो A22 हम लिख देते हैं, कोष्ठ खोलेंगे, जब 22 ले लिए तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, क्या बच जाएगा, तो 11, 13, 31, 33, 11 को गुणा करेंगे 33 से, और इसके बाद 13 को गुणा करेंगे 31 से, 13 को गुणा करेंगे 31 से। इसके बाद -1 के पावर क्या हो जाएगा, -1 के पावर, अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको ले लेंगे तो 2 और 3 5, तो 5 लिख देते हैं पावर में। इसके बाद A23, कोष्ठ खोलेंगे, जब ये ले लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बच जाएगा, 11, 12 और यहाँ से 31, 32। तो 11 को 32 से, 11 को 32 से, इसके बाद 12 को 31 से, 12 को 31 से, ये आपका ये नियम हो गया। अब हम क्या करेंगे, -1 के पावर 3 है तो ये विषम है, विषम है इसलिए क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और माइनस इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि -A11 और बाकी जो है वही लिख देंगे, A33 माइनस A13, A32, और यहाँ पे सम संख्या इसलिए -1 का सम प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, तो A22, A11, A33 माइनस A13, A31, विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि A23, यहाँ से A11, A32 माइनस A12, A31। ये आपका R2 के सापेक्ष विस्तारित हो गया। उसी तरह से आप R3 को भी कर सकते हैं, C1 को भी कर सकते हैं, C2 को भी कर सकते हैं, बस जिसको लेंगे उसको ढक देना है, रो और कॉलम दोनों को। तो आपको ये दोनों नियम समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी आपको 2 गुना 2 कोटि वाला भी करवा के दिखा दिए। अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।